Audio Jungle. सो हेलो ओटाकू ऑप्स, आपका फिर से वेलकम करा जाता है। वायलेट एवरग्रीन के बाद मैंने एक चीज़ और देखी, समर घोस्ट। ये एक बस 40 मिनट की मूवी है, बट वो 40 मिनट इतने मतलब ट्रॉमेटाइजिंग थे ना मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकता। जब मैंने वो मूवी देखी ना भाई साहब, मैंने कहा भाई क्या देख लिया मैंने। तो धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ, हर चीज़ धीरे धीरे करके पता चलेंगे। इस 40 मिनट की मूवी में ना आपको एक लेसन तो जरूर मिलेगा कि आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हो या बस सरवाइव कर रहे हो। ये मैसेज इस पूरी मूवी में जो अच्छी तरीके से आपको बताया गया है ना, मेरे को बहुत जेन्युइनली और बहुत प्यारा लगा है। तो मेन स्टोरी जो हमारी इस मूवी का जो है, पहली बात तो ये मूवी बस 40 मिनट की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। जो मेन प्लॉट है, 3 टीनेजर्स होते हैं जो ग्रुप बनाते हैं और वो उनके ना एक थ्योरी होती है कि जो भी फायरवर्क्स करेगा ना, फायरवर्क मतलब जैसे कि पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, फायरवर्क्स करेगा जो भी समर टाइम में, तो एक घोस्ट आता है तो वो उसको देख सकता है। तो भाई बच्चे होते हैं, तुमको तो पता है टीनेजर्स कैसे होते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो घोस्ट आएगा। तो सबसे बड़ी आइडिया क्या लगती है कि जहाँ हम घोस्ट को देखते हैं कि भाई इतने डरावने होते हैं, पर इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जो भूत हमें दिखाया वो बहुत शांत होता है। और सबसे मेन बात, जो स्टोरी का प्लॉट है ना, वो जो दिखाया है उन्होंने, भाई कसम से अंदर तक तोड़ देगा तुम्हें। जब वो देखते हैं ना, तो आगे जब वो पूछती है, जो भूत दिखाई है हमें इसके अंदर, घोस्ट दिखाया है, जब वो पूछती है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है सब कुछ, तो सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं उससे। तो उसमें से एक लड़की होती है, तो वो उससे जब पूछ रही होती है तो कहती है कि ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया है, मुझे लगा कि भूत लोगों की भी अलग लाइफ होती होगी। तो वो जो घोस्ट होता है ना, वो एक बात बोलती है, वो बोलती है कि मैं सिर्फ उन्हें देखती हूँ जो अपनी लाइफ से थक हार चुके होते हैं, जिन्हें जीना ही नहीं अपनी लाइफ में। द पर्सन हु डोंट वांट टू लिव एनीमोर, ओनली दे कैन सी मी। वो ऐसा डायलॉग बोलते हैं, व्हाट द हेल भाई, क्या चल रहा है मूवी के अंदर। मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है भाई और तगड़े तरीके से। सबसे मेन बात जो दिखाई है ना, एनिमेशन, वाओ भाई, एनिमेशन क्या प्यारा है इस मूवी का, मैं देख के बता रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल है। और सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा विजुअली इतना इम्प्रेसिव भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत बेकार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 40 मिनट के हिसाब से जो मूवी डिलीवर करती है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिखाती है, जो मैसेज आपको दिखा रही है, वो मूवी आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लस जो 3 टीनेजर्स की स्टोरी है उनकी, भाई ओए होए होए यार, पहली बात तो भाई मैंने कसम खा लिया, मैं एक के बाद एक डिप्रेशन तो पक्का देख रहा हूँ, मुझे इतना तो पता है। जब मैंने ये देखा, और भाई सबसे मेन बात क्या है ना, जब पता चलता है उस घोस्ट के बारे में, जब पता चलता है कि उसने सुसाइड कम्प्लीट नहीं करा होता है, उसको एक्चुअली में मारा गया होता है। तो मैं कह रहा भाई प्लॉट ट्विस्ट तो है, पर जब वो बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड माई बॉडी, तो मेन कैरेक्टर भाई होता है, वो बॉडी फाइंड करता है। फिर धीरे धीरे करके तीनों जो टीनेजर्स होते हैं उनका पता चलता है कि वो किस चीज़ के थ्रू, मतलब क्या सफ़र कर रहे हैं, कौन सा पेन के थ्रू वो निकल रहे हैं, क्या क्या अपने स्टेजेस देख रहे हैं लाइफ में, पता चलता है। एक कैरेक्टर अपना होता है जिसको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और उसके पास बहुत कम टाइम होता है, तो वो इस वजह से नहीं जीना चाहता। एक अपने स्कूल में बहुत बुरी तरीके से बुली हो रही होती है, तो वो सुसाइडल थॉट और मरने के बारे में सोचती है। और एक अपना तीसरा मेन कैरेक्टर जो दिखाया है इसके अंदर, लाइक बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी सब कुछ, बट उसका पैशन कुछ और है। तो इस मूवी के अंदर जो डायलॉग दिखाया है ना हमें, कि जो तुम चाहते हो ना, वही तुम्हारी सोल तुम्हें वहाँ पे मिलेगी, है ना। तो वो जो डायलॉग डिलीवरी दी है ना इस मूवी के अंदर, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और सबसे मेन बात, ये एनिमे ना चिल्लाता नहीं है, अगर कोई भूत आ रहा है तो चिल्ला नहीं रहा है, इट्स लाइक सो पीसफुल। कॉन्ट्ररी अगर तुम देखोगे ना इसके अंदर, कॉन्ट्ररी क्या है, सबसे मेन बात, जो इंसान जी रहे हैं वही सबसे ज़्यादा मरे हुए हैं इमोशनली, पर लेकिन जो मरा हुआ है वही इमोशनली सबसे ज़्यादा हैप्पी है उसके अंदर। इट्स नॉट लाइक दैट शी इज़ एंजॉयिंग, बट उसके अंदर एक डायलॉग भी बोलती है वो लड़की कि तुम मुझे देख के ये मत सोचना कि मरना शायद से थोड़ा अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके अंदर जो मैसेज दिखाया है कि यू हैव समवन हु कैन मोटिवेट यू, हु कैन इनकरेज यू, यू हैव लाइफ, यू हैव पीपल हु कैन केयर फॉर यू। तो ये मैसेज दिखाया है ना, और एंड का सीन जो सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, जब जब उसकी डेड बॉडी ढूंढने के लिए जब जाता है, तो जब वो खोद रहा होता है ना, तो एक सीन दिखाते हैं कि जो अपना तीसरा मेन कैरेक्टर होता है जो बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है, उसका एक पैशन होता है कि उसको ड्राइंग्स बनानी है ना। और जो सीन दिखाते हैं कि जब वो डेड बॉडी खोद रहा है, और साथ ही साथ उसका एक सीन और दिखा रहा है कि वो भागते हुए जा रहा है, सब कुछ सामान इधर उधर फेंक रहा है, और एक वो जिस पे ड्राइंग बनाते हैं तो वो ढूंढ रहा है। लास्ट सीन जिसने देखी उसको पता होगा, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और जब वो सीन दिखाया है कि जब वो ऐसे उड़ रहा है हवा में उस घोस्ट के साथ, तो एक ना एंगल दिखाते हैं कि एक तरफ घोस्ट है, एक तरफ अपना मेन कैरेक्टर है जो बहुत मतलब पढ़ाई में अच्छा, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, पर मैं अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। तो उसमें एक एंगल दिखाते हैं कि जैसे वो घोस्ट है एक इस तरफ है जो बिल्कुल डार्क है। घोस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने पता है क्या, बहुत ही ना डार्क कलर्स यूज करे इसके अंदर, और अपने मेन कैरेक्टर को जो दिखाया ना उसके लिए बहुत ब्राइट लाइट। और दूसरा मेन बात, जो फायरवर्क्स क्या रिप्रेजेंट करता है पता है इसके अंदर, कि वो बहुत ब्राइट होता है बट दे आर आल्सो शॉर्ट लिव। तो ये दर्शाता है कि ह्यूमन लाइफ्स क्या होती है, ह्यूमन लाइफ्स भी बहुत ब्राइट होती है अगर आप ढंग से सोचो उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा ह्यूमन लाइफ्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे सफरिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है ह्यूमंस को, अच्छे दिन नहीं होते, पर लेकिन ये भी नहीं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, सब कुछ होता है। इट्स नॉट, बट सुसाइड इज़ नॉट अ सिंपल सोल्यूशन फॉर दिस। जो उसमें दिखाता है कि कैसे वो तीनों लोग जीना नहीं चाहते, उन्हीं को वो भूत दिखता है। तो भाई मैं देख के शौक हो कि 40 मिनट की मूवी के अंदर ना कुछ चिल्लाना फिल्लाना, ठीक है ना, कोई मतलब बाकी एनिमे की तरह जो दिखाता है ना कि भाई साहब कितना सफर कर रहा है, नहीं। और सबसे मेन बात, ये डेथ को ना रोमांटिसाइज नहीं करता बट आल्सो इग्नोर भी नहीं करता है। तो सबसे मेन बात क्या है कि ये एनिमे सेम टाइम पीसफुल भी लगता है, बट सेम टाइम इतना मेन लेसन सिखा के जाता है ना अपनी लाइफ में, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर किसी को बोलूँगा कि एनिमे देखो, क्योंकि एवरीवन शुड नो कि भाई लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हर किसी के पास मोटिवेशन नहीं होता जीने का, हर किसी के पास कोई पर्पस नहीं होता, बट स्टिल पीपल आर सर्वाइविंग। बट सर्वाइविंग इज नॉट अ सोल्यूशन, यू हैव टू लिव इट। अपनी लाइफ को ऐसा जियो कि फुलेस्ट। वही है ना जो डायलॉग इसमें बोला है कि तुम वहीं पे, तुम्हारी सोल वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे तुम्हारा डिज़ायर होगा, तो जो तुम्हारा डिज़ायर है वही करो, ठीक है। ये एनिमे इतना ब्यूटीफुली ये मैसेज कन्वे कर दिया ना पब्लिक को, जिसे देख के यार आई वाज लाइक ब्रो भाई क्या दिखाया मुझे, मैंने पीक डिस्कवर करा है बस 40 मिनट में। और जो इसकी एंडिंग है, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ब्रो, मैं बता रहा हूँ उसकी एंडिंग जो है आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है, कि भाई रुला के तो जाएगी। इसके 40 मिनट की जो मूवी है रुला के तो जाएगी, प्लस आपको बहुत एक पता नहीं, मेरे को अलग ही फील हो रहा था, होलसम फील हो रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले एक रोम कॉम देखा था, उसके बाद मैंने स्विच करा। अभी एक वीडियो और आएगी जिसके ऊपर मैं एक मूवी के ऊपर है, वो भी बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो मूवी थी ना बहुत बढ़िया तरीके से मैसेज कन्वे करती है, तो गो वॉच इट। तब तक के लिए टाटा, सायोनारा, बाय बाय।